बताया। इस प्रकार से देखो कितना फर्क है। बेटी कितनी इज्जत बनाती है, कितनी घटाती है। जो असली माँ बाप की बेटी होती है वो इज्जत नहीं घटाती, वो इज्जत बढ़ाती है। और असलियत और नकली का फर्क अभी तुम्हारे बीच में आएगा। जो कथाकार हूँ इसमें धीरे धीरे अंदाज चल जाएगा कि ये कथा क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार से माता बहनों से निवेदन है कि आप यह मत सोचिए। दूसरी बात एक और से प्रधान जी, आज का दिन जमाना ऐसा आ गया, ये जमाना ऐसा आ गया ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिलो तो के मुखों के नाथ। कहने का तात्पर्य अगर इसी दंगल के अंदर जे दो नाचवाली होती ना तो ये देख रहे थे कि शाम का 8 बज जाए लेकिन दंगल पूरा। और मैं ज्ञान की बात गाता हूँ वो थारा बीच में से अपना कोई के घर चला के लिए। इस प्रकार से जनता रह गई, ये कलयुग की अवतार रह गई। इस कलयुग के अंदर समझाना बहुत खाना की धार है, पीटना तो एक आसान है। लेकिन मैं वादा से कहता हूँ कि तिरेगा न्याय वही जो सच्चाई होगी, झूठ नहीं कर सकती। ये मेरा वादा और प्रण है कि जो सत्संग में व्यक्ति बैठ करके सत्संग को बीच में छोड़ करके जबरदस्ती जाता है और वो सत्संग के ऊपर कोई भी चीज का कलंक लगाता है, यार तो नाच वाली रंग की गुना, तो गाँव रंग को गुना, लेकिन उसकी सुनो तो सही, चाहे छोटे से छोटे कलाकार उसकी सुनो तो सही, देखो क्या कह रहा है, तभी तो अंदाज पड़ेगा कि गाने वाला है कि वैसा ही है। इस प्रकार से भक्तों, कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो है। अरे कौन जगत में जाग रहा है तो कौन जगत में सोए। राम जगत में एक है, चांद सूरज है दो। राम जगत में एक है तो चांद सूरज है दो। अरे पाप जगत में जाग रहा है तो धर्म जगत में सोए। भक्तों, पाप जागता है और धर्म सूता है। लेकिन मैं अभी कहता हूँ कि जहां मैं प्रोग्राम में करने के लिए जाता हूँ, जहां से 80% धर्म जागरूक कर देता हूँ। ये मेरी देन नहीं है, ये देन है तो 5 रंगाला झंडाला की है। ये कृपा है तो भगवान श्री देवनारायण की है। भक्तों, इसी प्रकार से आपके बीच में बेटी माँ से समझाते, बेटी जिसके भाग्य में बेमाता ने लेख लिख दिया वो माँ बाप भी नामेट नहीं कर सकता, बैठने वाला भी नहीं कर सकता, भाई बंधु भी नहीं कर सकता, और रिश्तेदार भी नहीं कर सकता। भगवान विधि बता सकता है, लेकिन भगवान की भी ताकत नहीं जो उनका लेख उल्टे कर दे। माता मेरे भाग्य में से लेख क्या नहीं खाता। बोले एक समय तेरो बाप माले जाकर ना बामन को रेस बना अर्जुन से शर्त खेली जी। फिर उस जगह सत्याची के राजा अर्जुन के पोता की बहू उत्तरा कुमारी वह गर्भवती थी, मैं गर्भवती थी। और क्या की शर्त लगाया को ना लिया, शर्त लगा लिया कि भाई तेरे बेटी हो जाए तो मेरा पोता नहीं ब्याह दीजिए, और तेरे पोती हो जाए तो मेरा बेटा नहीं ब्याह दीजिए। अब जब दो न्याय की छोरी होगी तो बोले आपने दो न्याय की संत कैंसल, दो न्याय का लड़का होगा तो भी संत कैंसल। तो बेटा ऊंदी ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा कुमारी के गर्भ से पुत्र का जन्म हो गया। और इधर से तेरे बाप मैंने बैठा कर ना लिया कहो कि तेरी पूंछ से लड़की को जन्म हो जाए तो जान से खत्म करवा दीजिए। बताओ बेटी, तू भी किसी राजा की रानी बनेगी, आज नहीं 2 दिन बाद में। तू तेरी सच्चाई से बता, तू 9 महीने तक पेट में बेटा बेटी को रखेगी, और जब तेरी पूंछ से बाहर निकलेगा तो तू उसको खत्म कर देगी? नहीं, कोई नहीं कर सकती, पशु पक्षी भी नहीं कर सकता। हे माता, इस बात को तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बोले बेटा तेरा बाप तो मैंने यह कहो जो तेरे लड़की जन्म ले तो जान से खत्म करा दीजिए। इसी वजह से मैंने उठा करके और दासी को धर्म की बाण बनाई और तेरा पालन पोषण की खातिर इसको दे करके मैंने भेज दिया। आखिरी बात को सुन करके चरणों में लिपटती है, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगती है। भक्तों, रहते सहते उस समय बादशाह राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। वन में शिकार खेलने के लिए गया था। जब लड़की 7वें दिन अपनी माँ से ऑर्डर लेकर के कहती, माता मेरे पिताजी का महल 7 बना है, मैं स्नान ध्यान कर ली, आज मेरे केस नहीं सूख रहे, तू कहते तो अपनी ऊपरी छात मार जाऊं, केस सुखाया। बोले जा बेटी, केस सुखाया और तेरे पिता का नगर को भी देखा।
जब केस सुखाने के लिए नौलदेव पर महल के ऊपर चली जाती है और उधर से बासिक शिकार खेल करके अपने रजवाड़ा में आता है, और जब लड़की की शान सकल सुंदरता को देख करके और बासिक राजा वहीं पर खड़ा होकर के मोहित हो गया, और एक भगवान ने कहवा लागो तो क्या कह रही हो, और वह भगवान उस पापी की क्या आवाज सुन रहा था। कहीं घर जाए कद की ठीक है, मैं नंबर बताऊं तुम मैं तो यह बताओ था ना कथा सुनना आनी से तो एक बार देव बाबा की ताली बजाओ, तो अपने ऊपर कृपा करे, रंग बरसाए, और वो करेगा कि तुम जलना भी दे भाई को तो बढ़ाना को सुनो लागे दे बढ़ाओ देखे मारो ही जाओ प्रधान जी बढ़ाना का मन सुने तुम्हें आया चाहते हो कभी क्या बढ़ाना हो सके बढ़ाना का तो एक सुंदर मोचार पैदा हो सोना पैदा हो जाए, क्यों मेरा मामा रहेगा, मेरे मामा से बढ़ाना थारा माँ से कोई ना कोई बढ़ाऊंगा मुझसे ये जीवन में देखो बतिया वो ना बात कर जी फोन है जी। हाँ भाई मैं घर चलूंगा, मामा को तो माथे अलग से मैं तुम्हें दोनों छुई, मैं तो छुईया कर बंस को। हाँ मेरा मामा बढ़ाना से तो फिर यहाँ कोई हुक्म दो, मैं तो मेरे बाप को झुकना मैं कई मेरी माँ नहीं सुना है मान लेंगे, और तू भी मेरी माँ की चीज है मेरे मामा की ना मैं अभी माई से मम्मी मेरा मामा ही पोती से तू आया रे एक बात सकरा था मनी मनी के अंदर विचार करा था, भगवान ने कहला हेलो मैं कहता हूं तेरे को फोन फोटो खिंचा ले, फोटो मांग लो बात कर ने मगरम ने त्याग के जब राजा की खिड़की नींद, लड़की का चेहरा रूप रंग नहीं देख कर जब बनी खड़ो जो भीत है, अरे विधाता ऐसो ब्याह करवा दे, विधाता ऐसो ब्याह करवा दे, विधाता ऐसो ब्याह करवा जब राजा देखे तो थरक मई छो दोनों और खड़ी दिखे चीजन रूप हूर को दोनों, अरे विधाता ऐसो तो मेरी बात करवा दे, विधाता ऐसो ऐसी सुंदर जी को बहुत सोवणो मुकड़ो, और या अचानक मेरा मैल पर केड़े आगी टूटर सूरज मासी टुकड़ो, और ऐसो सोवणो लागे राजा का हृदय में बस गो मुकड़ो, अरे विधाता ऐसे हाथ मिला दे,
की फाक जैसा नेत्र से दाड़ू जैसा दहाते और ऐको विदाता पकड़ा दे हुन देखिया कमई हाथे और मेरा मेल की अनरानी बना दे करवा दे दो दो बहाते अरे विदाता ऐसो मेल तो मिलवा दे विदाता ऐसो मेल तो मिलवा दे जब राजा सुनिया गाने चाले और जब राजा को यार दो दी तरसी सुनी वो डगमग डगमगे हमें अरे धीरे सी घोड़ा माला उतरताई चिटली आंगली का मुंह के नीचे देख खुजली चले अरे विधाता ऐसो अरे विधाता ऐसो धर की उन मामा को छोरो खूब मानी गो ओए ओए जी मां मेरे से चाहिए तो मैं खेलूंगा इसी प्रकार से श्याम सकल सुंदरता को देख करके राजा का मन में बाठा किसी लागे देखते हैं राजा सब खाने भूल गो रोए थे वही और भगवान ने या खबर को भगवान मेरा इसे क्या करवा दे मैंने की रानी बना दे और मैंने को राजा बना दिया श्याम सकल की सूत्री जन देवलोक सूत्री जन ब्रह्मा की सी उतरी मिट जाकर जन्म जन्म को दुखड़ो अब तक देखो को नहीं सो मुकड़ो और या कैडा स्वागी टूटल सूरज मासी मुकड़ो राजा तेरी बात भगवान को याद करी तो भगवान ने विचार किया कि देख पापी अन्यायी मुझे याद कर रहा है और फिर यह कहे कि मेरी बहू वही बना दे इसकी बहू बनाऊंगा इसको जब राजा ये सोच करके आगे चलता है कि मेरा महल मैं तो इस बार तो जबाई को भी चाहे धरती आसमान एक हो जाए ये सोच करके जब राजा आगे बढ़ता है और घोड़ा से नीचे उतर कर सिंहासन वाले जार बैठो और बैठकर राजा की बावा हाथ की चिटली अंगली का मुंह का थोड़ा खुजली चालू राजा अंगली में खोटो पूरी अंगली गड़बा लगी पूछे हाथ गड़बो धीरे धीरे राजा तो बहु बनाओ जो जिन तो भूल गो और खास खोर भाई में बाबा वही राजा का पूरा शरीर के अंदर धीरे धीरे एक रात में एक दिन के अंदर कोट चालू हो जाता है और राजा का शरीर के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है जो कोई नहीं तो सबीड़ो जाए न राजा में कोई राम राम करे ना कोई प्रणाम राजा की खाली जिब्या बसती है बाकी नेत्र हथे कोट निकल जाता है और राजा गर्दन नीचे करके बैठा हुआ था तोबा दाड़ करता है लेकिन जितने में ना तो रानी सबीड़िया हो ना कोई दास सबीड़ा हो ना कोई मंत्री सबीड़ा हो ना कोई दासी सबीड़ी आवे आज जब उसी समय राजा रोने लग जाता है कि परमात्मा मेरी साथ में से जाए क्यों किया ये क्या कारण है जब मंत्री को आवाज लगा करके कहता है कि मंत्री आज मुझे 5 दिन होगा भूख और प्यास आश्रम वाले बैठे जो मेरे मैत्री कैसी बदबू आने लगी जो मेरे सबीड़ो कोई आदमी को यहाँ बोले महाराज या पूरा गांव से जो खाए पियो उठो आ गए बोल के बाद बोले तेरी बदबू से सारे गांव से जो नाक पीछे बोल जो तो बोलो तुम जल्दी करके जाओ और काशी शहर में से 100 ब्राह्मणों में से 96 को फैल करके 4 ब्राह्मण विद्वान बुला करके ले आओ जब मंत्री जाता है
और काशी शहर से 4 बड़े विद्वान ब्राह्मण लेकर के आता है और आकर के बादशाह के द्वार के ऊपर बैठा। बैठने के पश्चात ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके राजा कहता है कि मैं चल भी नहीं सकता और कहीं जा भी नहीं सकता। मेरे शरीर के अंदर एक कोट कैसे निकला जिसमें राग, खून और पानी, कीड़ा निकल रहे हैं और एक कोसपरा से बदबू आती है। ये कारण क्या है? बोलो राजा शिकार खेल में गए जो? बोलो जरूर गए जो। तो बोले तुमने कोई गाय को मारी होगी? बोलो नहीं। तो गाय का बच्चा को मारा होगा? बोलो नहीं। तो वो कोई हिरण मारी होगी? बोलो नहीं। तो कोई गर्भवती हिरण मारी होगी? बोलो नहीं। तो बोले हिरण और हिरणा दोनों जिस समय पति पत्नी का नियम मारे उस समय बाण मारा होगा? बोले नहीं। तो बोले राज सदस्य की कोई आत्मा सताई होगी? बोले नहीं। फिर बोले ब्राह्मण ये बात तो मेरी रानी बूझ गई, पूरा गांव बूझ लियो। तो तुम्हारा भेद खोल करके देखो कि मेरी कयाम तोड़ गया। आज अब उसी समय ब्राह्मण वेद को खोलते हैं और वेद को खोल करके वापस बंद। बोले ब्राह्मणों के वेद ने खोल के ना वापस बंद क्या कर लिया? बोलो महाराज बंद तो आया कर लिया कि झूठ बोलांगा तो राम मारेगो और सच बोलांगा तो तू। बोलो मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा, कोई दंड नहीं दूंगा और मैं आपको बहुत बड़ी इनाम दूंगा, लेकिन ये बताओ कि मेरे काया में कोट कैसे निकला? अब सब उसी समय वेद को खोल करके और एक ब्राह्मण राजा को बड़े दरबार में बताते हैं तो क्या बता रहे थे और किस प्रकार से बैठा बैठा राजा सुन रहा था। देव बाबा के क्यों पैसा भी देता हो, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 1100, जैसे आपकी श्रद्धा हो। और ये माना राम जी लोमोड़ अवाना की रानी, माना राम जी लोमोड़ अवाना की रानी जिनकी तरफ से 1100 रुपए देव दरबार बैठे थे, भक्तों ताली बजा करके सम्मान करेंगे 1100 रुपए। और ये कुछ दानदाताओं की सूची जो हमारे बीच में बोलने के लिए थारा मस बोल वाला कौन है? कोई खर्च मास्टर जी, अरे गुरु जी से थोड़ी है और कोई तू खड़ो है, तू बोल दे यार, कोई बात कौन बात मैं बोल करूंगा, मैं खाएगी कूट ले तेरे बोल दे भाई। मुकेश ही दिया तू है, मुकेश खड़ो आई तो बात बुलाऊंगा तेरा गांव का आदमी गाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ प्रस्तुत किया और भगवान देव के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के बीच में दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। 500 रुपये हनुमान साई दाइमा ज्ञानपुरा, 100 रुपये लक्ष्मण यादव तेवड़ी, 50 रुपये माडू राम जी तुराना, 500 रुपये जीकर जी फॉरेस्टर, 500 रुपये कानाराम लोमोड़, 100 रुपये शीशराम, सनोप श्री दाताराम जादू का बास, 5100 रुपये बाबूलाल सनोप श्री रामजीलाल जी पालता,